अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ प्राइमावेरा, कि प्राइमावेरा क्या है और प्राइमावेरा में हम क्या इनपुट्स दे सकते हैं और प्राइमावेरा से क्या आउटपुट्स ले सकते हैं। तो सबसे हम पहले बात करते हैं। तो प्राइमावेरा बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टूल है। इसमें मेजर टू एरियाज़ हैं, टाइम मैनेजमेंट और कॉस्ट मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है बेसिकली, कि जिसको हम प्रोजेक्ट स्केड्यूल बोलते हैं, कि जब आपका प्रोजेक्ट मिलता है तो आप उसको प्लान करने जा रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट में हर एक्टिविटी की स्टार्ट डेट फिनिश डेट हमें कंफर्म हो जाती है, और सेकंड उसका इस स्टेटस पता चलता है वो क्रिटिकल एक्टिविटी है या नॉन क्रिटिकल, उसमें टोटल फ्लोट है या फ्री फ्लोट, डिले कर सकते हैं या नहीं। और सेकंड वन है कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट बेसिकली ये होता है कि एक एक्टिविटी अब जब स्केड्यूल फाइनल हो जाता है कि हर एक्टिविटी की स्टार्ट डेट फिनिश डेट हमें पता चल जाती है, उसके बाद उसको कंप्लीट करने के लिए 3M मैन पावर, मटेरियल और मशीनरी हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो वो रिसोर्सेज हम डिफाइन करते हैं और फिर हर एक्टिविटीज़ पर असाइन करते हैं, जिससे उसका बजट जनरेट करता है। अब इसमें अगर हम इस विंडो की बात करते हैं तो ये हमारे पास एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है कि एक कंपनी का डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, एनर्जी सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग, उसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अगर हम एक प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, ओपन करने के लिए हम जाएंगे गो टू फाइल, नेक्स्ट ओपन, और यहाँ से हम इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जहाँ पर टॉप पर शो हो रहा है प्रोजेक्ट का नेम और सॉफ्टवेयर का नेम, इसे बोलते हैं टाइटल बार। और सेकंड जहाँ पर फाइल, एडिट, व्यू, प्रोजेक्ट, एंटरप्राइज लिखा हुआ है, ये कहलाता है मेन मेन्यू। और थर्ड नंबर पे स्टैंडर्ड टूल बार्स। अगर आप इसमें लेफ्ट साइड पे देखते हैं तो इसमें इस प्रोजेक्ट को डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है। ये जो मेन पार्ट्स आ रहे हैं ये बेसिकली क्या आ रहे हैं, ये हमारे पास WBS आ रहा, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। इसको डिफाइन करने के लिए प्रोजेक्ट पे जाके आप देख सकते हैं कि ये डिफाइन हुआ। और सेकंड पे हम वापस आते हैं एक्टिविटीज़ पर, फर्दर उसकी एक्टिविटीज शो हो रही हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये इसमें क्या राइट साइड पे शो हो रहा है, बार्स, ग्रीन बार्स हैं, और उसके बाद हमारे पास ब्लैक बार्स भी आ रही हैं, और हम इसको मूव करते हैं स्क्रॉल बार से तो नीचे आप देख सकते हैं रेड बार्स भी आ रही हैं। अब ये कंप्लीट एक प्रोजेक्ट का स्केड्यूल बना हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं ये एक्टिविटीज़ आ रही हैं और इनको फिर आपस में लिंक किया हुआ है एक्टिविटीज़ को। जिसकी इसमें 4 टाइप्स होती हैं लिंकिंग की, स्टार्ट टू स्टार्ट, स्टार्ट टू फिनिश, फिनिश टू स्टार्ट और फिनिश टू फिनिश। उसको अप्लाई किए हुए करते हुए इसमें आप देख सकते हैं कि हर एक्टिविटी की स्टार्ट डेट और फिनिश डेट हमें शो कर रहा है, और टोटल नंबर ऑफ डेज भी आ रहे हैं। तो ये एरिया जहाँ पे ये कर्सर मूव कर रहा हूँ ये कहलाता है एक्टिविटी टेबल, और जहाँ पे बार्स आ रही हैं ये कहलाता है बार चार्ट एरिया, और ये ऊपर टाइम स्केल, और ये जो ब्लैक बार्स हैं समरी बार हैं। तो इसमें हम अगर बात करते हैं ओवरऑल विंडो की बात करते हैं, दिस होल विंडो इज कॉल्ड गैंट चार्ट। ये पूरी विंडो गैंट चार्ट कहलाती है। और इसमें अगर बात करते हैं हम रिसोर्सेज की, इसमें हम फर्दर रिसोर्स भी डिफाइन कर सकते हैं, जिससे हर एक्टिविटी का बजट जनरेट होता है। अभी इधर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बजटेड कॉस्ट का कॉलम शो नहीं हो रहा, व्यू पे जाकर हम इसको शो कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ में कॉस्ट के टैब पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे बजटेड टोटल कॉस्ट, बजटेड टोटल कॉस्ट में तमाम मैन पावर, मटेरियल, मशीनरी, तमाम चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इसको हम यहाँ से शो कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कॉस्ट भी शो हो रही है जो कि डॉलर्स में हो रही है। हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, रुपीज़ में आप करेंसी बनाना चाहें रुपीज़ में बना के उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं इसमें मल्टीपल करेंसीज हैं और बेस करेंसी US डॉलर शो हो रहा है। और इसमें अगर हम देखते हैं तो हर एक्टिविटी पे ये रिसोर्सेज असाइन हुए हैं, जिससे हर एक्टिविटी की स्टार्ट डेट, फिनिश डेट और बजट शो हो रहा है, और ओवरऑल भी अगर आप देखते हैं तो टोटल बजट भी शो हो रहा है। और ये इसमें रिसोर्सेज डिफाइन करने के लिए हम जाते हैं गो टू एंटरप्राइज, नेक्स्ट रिसोर्सेज। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट किस्म के
रिसोर्सेज आ रहे हैं, मगर ये तमाम मिक्स है। उसमें जो डिस्प्ले फिल्टर बाय ऑल, ये आपको फिर ग्रुप वाइज आपको नज़र आएंगे, ये तमाम रिसोर्सेज शो हो रहे हैं। अब इसके में अगर बात करते हैं तो इसमें जो आउटपुट है वो क्या है, इसमें एस कर्व, हिस्टोग्राम, एक चीज़ है इसमें एक्टिविटी नेटवर्क। ये जो एक्टिविटीज़ वहाँ पे आपको शो हो रही थी गैंट चार्ट में, वो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ये कहलाता है PERT, प्रोग्राम एवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। इसको एक्टिविटी नेटवर्क भी बोला जाता है। इस पे डिपेंडेंसीज आपको पता चल जाती है कि कौन सी एक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है। और इसमें अगर बात करते हैं तो हम इसमें डिफरेंट रिपोर्ट्स भी प्रिंट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे पास बजट कॉस्ट भी आ रही है, रिमेनिंग कॉस्ट भी आ रही हैं। अब ये जो बार्स आ रही हैं जो हॉरिजॉन्टल शो हो रही हैं, इसको हिस्टोग्राम भी बोला जाता है। और ये जो ब्लू लाइन जा रही है ये, इसको एस कर्व भी बोला जाता है। इसके बाद ये तो ओवरऑल हम एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे रिसोर्सेज का ऑप्शन भी है, यहाँ से रिसोर्स भी आप स्पेसिफिक रिसोर्स को देखना चाहते हैं उसकी। अब इसमें हम देखते हैं, आई थिंक ये रिसोर्सेज, अगर कोई रिसोर्स आपने असाइन किया हो तो वो वहाँ पे शो कर देता है। कॉस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर इनमें ये रिसोर्सेज असाइन हो, जिसकी बेस पे हमें जब ये जैसे अपडेट करेंगे तो एक्चुअल प्रोग्रेस ये कलर चेंज कर देता है, कंपैरिजन हो जाता है प्लान क्या था और एक्चुअल क्या है। इस बॉटम विंडो को क्लोज करने के लिए हम व्यू लेआउट, व्यू शो ऑन बॉटम, नेक्स्ट नो बॉटम लेआउट पे आ जाते हैं। तो बेसिकली इस सॉफ्टवेयर से हम आउटपुट जो लेते हैं उसमें हम ये एस कर्व, हिस्टोग्राम और उसके बाद बेसलाइन और एक्चुअल का कंपैरिजन। बेसलाइन और एक्चुअल का कंपैरिजन ये होता है कि जब आपका प्रोजेक्ट फाइनल हो जाता है उसके बाद क्या करते हैं, उसको हम फ्रीज कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, जिसे बेसलाइन कहते हैं। फिर हम उसका कंपैरिजन कहते हैं। यहाँ पे इस टेबल में प्लान डेट्स भी आ जाती हैं, एक्चुअल डेट्स, प्लान कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, प्लान यूनिट्स और एक्चुअल यूनिट्स। और यहाँ पे बार्स में भी बेसलाइन बार शो कर देता है, जिससे हमें कंपैरिजन मिल जाता है कि हमारा प्लान क्या था, एक्चुअल उसमें वेरिएंस क्या आया। उम्मीद है व्यूअर्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।